दोस्तों, अगर आप मेरे कहने से इस सरकारी नौकरी की तैयारी में आज ही लग जाओ ना, तो भाई साल के आखिर तक आपके हाथ में एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी होगी जिसमें आपको सैलरी और पोस्ट बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। देखिए गाइस, ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें बाकी सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल इस सरकारी नौकरी में टोटल जो वैकेंसी निकली थी वो 15,701 निकली थी। ठीक है, टोटल कितने फॉर्म भरे गए पिछले साल 2025 की मैं बात कर रहा हूं, टोटल गाइस 12 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, अब पर सीट कंपटीशन आप खुद निकाल सकते हो, यानी कि पिछले साल एक सीट के ऊपर केवल 76 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था। जी हां दोस्तों, एसएससी से, रेलवे से कंपेयर करके देख लो, जहां पर एक सीट के ऊपर 1000 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है, 1500 2000 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है, लेकिन यहां पर एक सीट के लिए केवल 76 कैंडिडेट्स ही फाइट कर रहे होते हैं। और ये तो मैंने आपको टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा बताया। अटेंडेंस रेट और भी कम रहता है, यानी कि जो एग्जाम देने स्टूडेंट्स पहुंचते हैं ना, वो काफी कम रहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं, जिसके बाद पर सीट कंपटीशन और भी कम हो जाता है, यानी कि सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बेहतरीन हो जाते हैं। देखिए गाइस, इस सरकारी नौकरी का सबसे पहला और बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि भाई गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, हर साल ये भर्ती निकल के आती है, एक भी साल मिस नहीं होती। और अच्छी बात क्या है, वैकेंसीज बहुत बेहतरीन होती है, 1000 2000 5000 वैकेंसीज नहीं, लगभग 15000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल देखने को मिलती है। कितनी? 15000। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर 15000 वैकेंसीज निकालना अपने आप में मायने रखता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में मल्टीपल पोस्ट होती है, लेकिन यहां पर एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इतनी भर्ती निकलती है। जो प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है, कुछ नहीं करना, ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर मस्त एसी कैबिन में बैठे अगर आपको काम करना होता है, 9 to 5 की आपकी जॉब होती है, कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं होती। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। अगर आज फॉर्म अप्लाई करोगे तो भाई 6 महीने के अंदर बिल्कुल फिक्स टाइम पर आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रखा जाएगा आके। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसकी जो टाइमलाइन है वो पहले घोषित हो जाती है कि भाई इस दिन ये भर्ती आएगी, लास्ट डेट ये रहेगी, एग्जाम इसका इस दिन आएगा, रिजल्ट इस दिन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको इस दिन मिल जाएगा। ठीक है, सारी की सारी डेट पहले फिक्स होती है। ठीक है, बिल्कुल भी डिले नहीं होता इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। नो इंटरव्यू, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी, इतना बड़ा विभाग है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता, एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिल जाती है। नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, कोई स्किल टेस्ट नहीं होता। जी हां दोस्तों, कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, मतलब कोई टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होता। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी, सैलरी आपको इतनी बेहतरीन मिलेगी, सुनते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। अगला पॉइंट है गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा ना, मात्र 6 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा ऑन अ हायर रैंक, जहां पर आपका ओहदा तो बढ़ेगा, साथ ही सैलरी भी इंक्रीज होगी। 6 साल के बाद प्रमोशन फिक्स है इस नौकरी में। गुड जॉब प्रोफाइल, बता ही चुका हूं, जॉब प्रोफाइल, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैकेंसीज अपकमिंग है, वैकेंसी आपकी आ रही है, मौका जस्ट आपके हाथ में है, बस छोड़ना नहीं है आपको। जॉब लोकेशन, ये भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है इसका पॉइंट। जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलता है, जहां पर आप चाहोगे भारत के जिस राज्य में, जिस शहर में आप उंगली रख दोगे कि भाई मुझे यहां पर अपनी पोस्टिंग लोकेशन चाहिए, तो भाई वहां पर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। तो और बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, तो हो रही है ना क्यूरियोसिटी की भी कौन सी जॉब है, मैं भी इसके लिए तैयारी करना चाहता हूं। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि पिछले साल कट ऑफ कितनी थी, इस बार कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट तनख्वाह कितनी मिलती है, वेतन कितना मिलता है, अलाउंसेस वगैरह क्या रहते हैं, एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन कहां कहां पर मिलती है, जॉब प्रोफाइल बता ही चुका हूं वैसे तो आपको, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये सरकारी नौकरी स्पेशल आपके लिए ही बनी है और आप इस टाइप की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो फटाफट शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। अगर आप इस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो भाई ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंडी नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप इन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन
क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस पूरी माइंड के अंदर छप जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्रेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइस बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार करें, जरूर पड़िएगा। तो चले गाइस, इतनी देर से मैं जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो निकल के आती है गवर्नमेंट बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट की तरफ से। जी हां दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट बैंक, जिसको आप पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोलते हैं, यानी कि सरकारी बैंकों की भर्ती है। कौन कौन से सरकारी बैंक हमारे? बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये हो गए हमारे टोटल 11 बैंक, सारे के सारे सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो भाई इन बैंकों के अंदर हर साल क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आती है। कौन सी पोस्ट? क्लर्क की। दोस्तों ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। कैसी है? ग्रुप सी की पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की भर्ती होती है, ठीक है। पिछले साल बता चुका हूं, इस अकेली पोस्ट के ऊपर यानी कि इस कलर की पोस्ट के ऊपर 15,701 वैकेंसी निकली थी। खुद जाके आप पिछले साल का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसी पोस्ट को एक और दूसरी पोस्ट के नाम से जाना जाता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। कौन सी पोस्ट? कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है। तो भाई एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी अलग से कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क की भर्ती निकलती है, और इन सभी बैंकों के अंदर अलग से ये एक भर्ती निकलती है। समझ गए दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। इस बार 2026 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 13,500 के आसपास देखने को मिलेगी। कितनी? 13,500। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, मिस मत करिएगा। आज इस वीडियो में आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। आप इधर उधर भटको मत, इस भर्ती के लिए तैयारी करो। साल के आखिर तक आपके हाथ में बढ़िया सरकारी नौकरी होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि 13,500 वैकेंसीज मायने रखते हैं। पिछली बार 15,500 वैकेंसीज थी। समझ गए? चलो अब देखें दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। डेट्स वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, क्योंकि फॉर्म आपके जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। डिटेल्स इसकी आ चुकी है, नोटिस आ चुका है इसका, ठीक है। एग्जाम डेट्स भी आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है। देखिए एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, बाकी मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 28 साल है। समझ गए? ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी अभी से सुन लो, वो गाइज 1 अगस्त, सुन लो दोस्तों, 1 अगस्त 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी एससी को एज में रिलैक्सेशन है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब इनके लिए एज लिमिट हो गई 20 से गाइज 33 साल, 20 से 33 साल। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, इनके लिए एज लिमिट हो गई 20 से 31 साल। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है पीडब्ल्यूबीडी जैसी, उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब स्नातक आपने पास कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर के साथ पास कर रखे है ना, तो आप एलिजिबल है। कोई मिनिमम स्कोरिंग, मिनिमम मार्किंग का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गाइस एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है ना आपका, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सिंपल सा एग्जाम है। ये 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा रीजनिंग एबिलिटी को सोल्व करने का। दूसरा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 35 क्वेश्चन 35 मिनट का टाइम, 35 नंबर का 20 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। तो भाई इसके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। कितनी? 60 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और भाई एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहता है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में तो रहता है, साथ ही एक रीजनल लैंग्वेज में भी रहता है। यानी कि जहां से आप फॉर्म डाल रहे हो, आपके स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि पंजाबी, गुजराती होती है ना,
उसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। ये जो आप पेपर देख रहे हो ना, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी जानकारी दे दूं, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके टोटल 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको 1.5-2 महीना पहले एक मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से ई बुक प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। खास बात ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सुलझा हुआ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही चैप्टर वाइज मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस ई बुक में दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 35 के 35 क्वेश्चन सही करके आओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी बुक से अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, हमारी ही खुद की ये वे टू सक्सेस की ई बुक है, जो कि अब तक बहुत बेहतरीन कर रही है, समझ गए। अब देखिएगा, ये एग्जाम तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स तो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यहां तो आपको क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। महत्वपूर्ण जो एग्जाम है ना, मेंस एग्जाम जो है, वो ये है फेज सेकंड का एग्जाम। इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, वही 3-4 सब्जेक्ट है आपके, बस इसमें आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जुड़ जाता है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। अगला सब्जेक्ट वही इंग्लिश लैंग्वेज का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम है। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का, वही 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर 35 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 35 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर 30 मिनट का टाइम। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस तो हो जाते हैं 155, टाइम ड्यूरेशन हो जाती है पेपर की 200 नंबर, सॉरी मार्किंग हो जाती है 200 नंबर, और टाइम ड्यूरेशन टोटल 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, समझ गए। ये मेंस एग्जाम है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होता है, ठीक है। ये है मेंस एग्जाम, जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगा इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। कर लोगे इतना, चिंता मत करिए, सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देता हूं। गाइस, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस अलग से दे दिया एक ही पीडीएफ में, और मेंस एग्जाम का फेज सेकंड एग्जाम का सिलेबस आपको अलग से दे दिया, ठीक है, देख लेना। तो चलिए पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। गाइस, भले ही फेज सेकंड का एग्जाम 200 नंबर का है, लेकिन फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है ना, वो 100 नंबर में से बनती है। कितने? 100 नंबर में से, क्योंकि 200 नंबर को कंप्रेस करके लेकर आया जाता है 100 नंबर में, ठीक है। तो 100 नंबर में से मतलब एक तरीके से हाफ कर दिया जाता है, 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है। कोई स्किल टेस्ट, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई इंटरव्यू आपका नहीं है, केवल एक एग्जाम होगा मेंस, जिसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। बाकी ये वाला तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है। लो भाई, पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये जो वैकेंसी निकलती है ना, स्टेट वाइज निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ये 11 सरकारी बैंक है, वैकेंसीज अलग कैटेगरी वाइज, गुजरात के अलग, दिल्ली के अलग, इस तरीके से निकलती है, ठीक है। तो भाई स्टेट वाइज यहां पर आपकी कट ऑफ भी है पिछले साल के, आई होप आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। यहां से बात करते हैं बिहार की, अगर हम कट ऑफ देखें तो यहां पर आप देख सकते हो बिहार स्टेट की जो कट ऑफ है, एससी कैटेगरी की 100 में से कितनी थी? 26 एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एसटी की 24 थी, ओबीसी वालों की 41 नंबर, ईडब्ल्यूएस वालों की 41 और जनरल वालों की 42 नंबर पर कट ऑफ थी, ठीक है। ऐसी दिल्ली उठा लो भाई, एससी वालों की 37 नंबर पर थी, एसटी वालों की 29 नंबर पर थी, ओबीसी वालों की 43 नंबर पर थी, ईडब्ल्यूएस 45 और भाई जनरल वालों की 47 नंबर पर थी। ये पिछले साल की कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कट ऑफ यहां पर लगी हुई है। हर एक स्टेट के आप कट ऑफ देख सकते हैं। ऐसे ही गाइस उत्तर प्रदेश देख लो, 29 थी एससी वालों की, एसटी की 25, ओबीसी की 38, ईडब्ल्यूएस 40 और बाकी जनरल वालों की 42 नंबर पर कट ऑफ थी। 100 नंबर में से कट ऑफ बनती है। एग्जाम जो है वो ठीक ठाक लेवल का आता है, आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, समझ गए। बुक्स वगैरह बाकी आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, चिंता मत करिए। तैयारी कैसे करनी है, ये फाइनल कट ऑफ है गाइस। अगर इतने नंबर पिछले साल 2025 में छात्र ला रहे थे ना, उनका सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर उनका लगभग आ ही चुका है, ठीक है, समझ गए। तो ये फाइनल मेरिट थी पिछले साल की। अब देखिए गाइस,
एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पर मैं आपको, यहां पर एक और चीज आपकी होती है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT, और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता, ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो अदर स्टेट से फॉर्म डालते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश वालों ने गुजरात से फॉर्म भर दिया, या फिर गुजरात वालों ने पंजाब से फॉर्म भर दिया, या फिर राजस्थान वालों ने गुजरात से भर दिया, इस तरीके से जो भरते हैं, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी लोकल लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो भाई अगर आपने 10वीं में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, देखिए जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे एक पूछा जाएगा कि आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो आपको लोकल लैंग्वेज चूज करनी होगी। मान के चलो आपने चूज कर ली हिंदी, तो फिर आपको LLPT टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। समझ गए? आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिहार से, हरियाणा से, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, और लोकल लैंग्वेज में आपने भर दी है हिंदी। ठीक है, इन राज्यों की हिंदी ही लैंग्वेज है, कोई इनकी लोकल रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो भाई आपको इस टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा जैसे कि आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म डाल रहे हो आप गुजरात से, क्योंकि आपको गुजरात में पोस्टिंग चाहिए। गुजरात की रीजनल लैंग्वेज क्या है? गुजराती, और फॉर्म भरते टाइम आपने गुजराती वहां पर चूज कर दी, तो भाई आपको LLPT टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10वीं में वो रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, 10वीं में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है आपने वो लैंग्वेज, तो भी आपको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और वैसे भी ये टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। देखा जाता है कि जो रीजनल लैंग्वेज आपने चूज करी है उसको आप बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, लिख लेते हो, ये चीज देखी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बाकी लिखी भी हुई है, बाकी और कोई यहां पर स्टेज नहीं होगी। समझ गए? यहां पर जानकारी दे रखी है भाई किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की तेलुगु उर्दू है, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है, असम राज्य की असमी, बंगाली, बोडो, हिंदी, उर्दू है, चंडीगढ़ की हिंदी या फिर पंजाबी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, दादर और नगर हवेली गुजराती, लक्षद्वीप मलयालम, ठीक है, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, इस तरीके से दे रखी है, देख लीजिएगा आप। समझ गए? अब बात कर देंगे भैया सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई सैलरी यहां पर अब हो चुकी है पिछले साल से 64,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस भर्ती का। पिछले साल सैलरी में जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है। जितने भी ये 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, इन्होंने कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क की पोस्ट की सैलरी बढ़ा दी है। पहले यहां पर आपको लगभग 50 या फिर 52,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी 2023 तक, लेकिन अब आपको 64,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। और अगले साल से 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो सैलरी आपकी और ज्यादा हाइक कर जाएगी। तो 64,000 रुपए तनख्वाह आपको मिलेगी। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, और 64,000 रुपए सैलरी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट, विभाग देख लो, सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अब एक और सवाल यहीं पर क्लियर कर दूं आपका, ये कैसे पता चलेगा कि भैया पोस्टिंग कौन से बैंक में मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गाइस बैंक वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उत्तर प्रदेश में सारे बैंक है, 11 बैंक है, तो कैटेगरी वाइज बैंक वाइज भी आपकी कट ऑफ बनती है कि भाई उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल ओबीसी एससी कट ऑफ ये है, उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल ओबीसी एससी कट ऑफ ये है। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर यहां पर आपको जो लोग मतलब बैंक मिलेगा। ठीक है, जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिर बैठोगे उस बैंक के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। बाकी प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है कि भाई कौन से बैंक को की, कौन सा बैंक आपकी पहली पसंद है, कौन सा बैंक आपकी दूसरी पसंद है, कौन सा बैंक आपकी तीसरी पसंद है, इस तरीके से। जॉब लोकेशन ऑन योर प्रेफरेंस, स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर इस बैंक के अंदर इतनी वैकेंसी निकली है, बिहार के अंदर इन बैंक के अंदर इस कैटेगरी से इतनी वैकेंसी निकली है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे कि भाई मैं बिहार से फॉर्म डालना चाहते हूं, मैं गुजरात से डालना चाहता हूं, मैं दिल्ली से डालना चाहता हूं, जहां से आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो भाई वहीं पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन, जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ब्रांच के अंदर रहकर आप कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे, मस्त 9 to 5 की जॉब आपकी रहेगी, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे इस भर्ती के लिए। देखो भाई एग्जैक्ट डेट आपको बताऊंगा, एक भी दिन आगे पीछे नहीं होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगे। कब से? 1 अगस्त 2026। डेट नोट कर लो, नोटिस का इसका ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर में जानकारी दे रखी है, 1 अगस्त 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 रहेगी। जिसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, फेज फर्स्ट का एग्जाम है, वो 10 और 11 अक्टूबर को होगा। फेज सेकंड का जो एग्जाम है वो 27 दिसंबर 2026 को होगा। फाइनल रिजल्ट जो होगा
फाइनल सिलेक्शन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होगी वो 1 मार्च 2027 को हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मार्च 2027 तक आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बताइए कैसी लगी यार नौकरी? ठीक है इससे बेस्ट कोई सरकारी नौकरी? सारी चीजें पहले ही क्लियर है भाई कि भाई इस दिन तक आपकी नौकरी लग जाएगी। फॉर्म फीस भी देख लो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस रहती है। एसटी, एससी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी जाती है। ठीक है, यह आपका फॉर्म फीस का क्राइटेरिया है। क्लियर हुआ डाउट? अब बताइएगा इस सरकारी नौकरी कैसी है। अब बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने आएंगे कि भैया जब सरकारी नौकरी आ जाया करे, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाए तब वीडियो बनाते हैं। भाई आपको पता है कि ऐसी कोई सरकारी नौकरी है? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता। और वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी सिर्फ वही स्टूडेंट है जो लिटरली मेहनत करके जल्द से जल्दी एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। आज आपको इस सरकारी नौकरी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दे दी, आज से ही आप तैयारी करने लग जाओ। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपकी तैयारी बेहतर हो, आपको तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें तैयारी की जरूरत होती है, जो सीरियस स्टूडेंट है। तो भाई फॉर्म आपके 1 अगस्त को आएंगे, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, 1 अगस्त तक फुल्ली प्रिपेयर होकर बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता। आप खुद देख लो, 1 अगस्त को फॉर्म भरे जा रहे हैं और भाई 10 और 11 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा, तो तैयारी कब करोगे? तो बेहतर है आज से तैयारी करने लग जाओ, अगर पहले अटेम्प्ट में एग्जाम फोड़ना है। समझ गए? और फोड़ दोगे गाइस, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल जैसी कोई भी चीज नहीं है यहां पर। तो भाई ये बैंक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 64,000 रुपए महीना सैलरी उठाना चाहते हो, तो आज ही तैयारी में लग जाओ। मेरी तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो बिंदास बताइएगा कमेंट में, या फिर डीएम करके इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊंगा सोनहल के नाम से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।